बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अमजद महमूद और मेरे यूट्यूब चैनल अमजद महमूद ऑफिशियल में आप सभी हजरात को खुश आमदीद। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आज हमारा लेक्चर नंबर 15 है और इस लेक्चर में टेबल लेआउट के अंदर आज हम अलाइनमेंट को इस्तेमाल करना सीखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ये हमारे पास अलाइनमेंट्स की ऑप्शन है। इस अलाइनमेंट्स के ऑप्शन को इस्तेमाल किस तरीके से करेंगे और इससे हम क्या काम ले सकते हैं, तो इसका इस्तेमाल आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो टेबल इंसर्ट किया जाता है और उस टेबल में जो डाटा लिखा जाता है, ये अलाइनमेंट के ऑप्शन इस डाटे को अलाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले इस डाटे को सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास सबसे पहली ऑप्शन है अलाइन टॉप और लेफ़्ट, मतलब ये लिखे हुए डाटे को टॉप पे लेके जाएगी और उसकी अलाइनमेंट इस तरीके से लेफ़्ट तरफ रखेगी। जो लेफ़्ट तरफ जो लाइन लगी है हमारे कॉलम की, इस लाइन की तरफ हमारे टेक्स्ट को एडजस्ट करने की कोशिश करेगी। उसके बाद दूसरी ऑप्शन है अलाइन टॉप एंड सेंटर है। ये अलाइन को टॉप में रखेगी और सेल के सेंटर में इस तरीके से रखेगा। उस तरीके से अलाइन टॉप एंड राइट है, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा टेक्स्ट जो है अलाइन टॉप और राइट की तरफ इस तरीके से एडजस्ट हो गया। उसके बाद हमारे पास अलाइन सेंटर और लेफ्ट है, मतलब ये जो सेल है इस सेल के सेंटर में डाटे को रखेगा और लेफ्ट तरफ इसकी अलाइनमेंट को सेट करेगा। उसके बाद सेंटर है, मतलब टेक्स्ट को सेल के सेंटर में रखेगा और अलाइनमेंट के हवाले से भी सेंटर में रखेगा। उसके बाद राइट है, तो ये टेक्स्ट को सेंटर में रखेगा और अलाइनमेंट उसकी राइट तरफ करेगा। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन बॉटम है, तो क्लिक करेंगे तो अलाइनमेंट टेक्स्ट की बॉटम में करेगा और लेफ्ट तरफ करेगा। उसके बाद बॉटम सेंटर है, बॉटम में टेक्स्ट को रखेगा और सेंटर में रखेगा। उसके बाद बॉटम राइट है, तो बॉटम में टेक्स्ट को रखेगा और राइट तरफ उसकी अलाइनमेंट करेगा। तो इस तरीके से आप टेक्स्ट की अलाइनमेंट कर सकते हो, लेफ्ट राइट सेंटर टॉप बॉटम, जौन सी आपको अपने डाटे में ज़रूरत हो आप अलाइनमेंट इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास टेक्स्ट डायरेक्शन है। इस ऑप्शन को इस्तेमाल करके आप इस तरीके से अपने टेक्स्ट की डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हो। आपने कोई कैलेंडर बनाना है तो उस किस्म के कामों के लिए आप इस ऑप्शन को इस्तेमाल कर सकते हो। अपने टेक्स्ट की डायरेक्शन इस तरीके से आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन सेल मार्जिन की है। तो ये सेल मार्जिन आपके सेल के मार्जिन को एडजस्ट करता है। जैसे कि हमारे पास ऑप्शन होती है एक कि आपके टेबल और पेज जिसके ऊपर डाटा लिखा जाता है उस पेज का भी एक मार्जिन होता है कि आपका डाटा जहां मार्जिन लगा होता है उससे आगे लिखना शुरू करता है। मार्जिन से पीछे आपका डाटा नहीं लिखा जाता टेबल के अंदर। जैसे कि ये मेरे पास सिस्टम देखें, मार्जिन लगा हुआ है। अगर व्यू के अंदर आकर मैं आपको रूलर दिखाऊं तो ये मेरे पास मार्जिन लगा हुआ है। ये मार्जिन उस तरीके से बॉटम में ये मार्जिन। तो अगर मैं डाटा लिखना शुरू करूंगा तो मेरा कर्सर इस मार्जिन से इस तरफ डाटे को नहीं लिखेगा, इस मार्जिन से इस तरफ डाटे को लिखेगा। इसी तरीके से टेबल का भी एक मार्जिन आप सेट कर सकते हो। लेआउट टैब के अंदर आके सेल मार्जिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें डिफ़ॉल्ट सेल मार्जिन कितना है कि टॉप में 0 है, मतलब टॉप पे अगर आप टेक्स्ट की अलाइनमेंट करोगे तो आपका डाटा इस लाइन के बिल्कुल साथ जाके लग जाएगा। बॉटम में करोगे तो बॉटम में भी आपका डाटा इस लाइन के बिल्कुल साथ जाके लग जाएगा। और अगर इसकी मैं लाइन राइट करूं तो ये देखिए मेरा डाटा इस लाइन के बिल्कुल साथ नहीं लगा। इतना फ़र्क है हर डाटे का लाइन के साथ। तो ये लगा हुआ है इसका मार्जिन। अगर इस मार्जिन को मैं इधर से कम ज़्यादा करूं तो आप इस टेक्स्ट को टॉप और बॉटम की तरह सेल के बिल्कुल साथ भी रख सकते हो। जिस तरीके से ये लेफ्ट मार्जिन देखो 0.08 है और राइट मार्जिन भी हमारा लेफ्ट मार्जिन हमारा 0.08 है और राइट मार्जिन हमारा भी 0.08 है। तो लेफ्ट मार्जिन को अगर मैं 0 करूं इस तरीके से और अगर ओके करें तो ये देखें हमारा लिखा हुआ टेक्स्ट इस लाइन के बिल्कुल साथ जाकर लग गया। इसके बाद दोबारा से इसको कंट्रोल जी कर लेते हैं। सेल मार्जिन
राइट मार्जिन अगर हम करेंगे तो देखो मैं इसके सेल की अलाइनमेंट पहले राइट कर लूँ, सेल अलाइन राइट कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा सेल डाटा इस लाइन से थोड़े से फासले पे एडजस्ट है। तो इसको ख़त्म करने के लिए या इस फासले को ज़्यादा करने के लिए हम इस ऑप्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। सेल मार्जिन में जाएंगे, अलाइन राइट है तो 0 करेंगे। तो ये देखें आपका डाटा बिल्कुल इस लाइन के साथ एडजस्ट हो गया। और अगर इसका मैं साइज़ ज़्यादा करूँगा तो देखें आपका डाटा मज़ीद लाइन से थोड़ा सा हट के एडजस्ट हुआ। तो ये सेल डायरेक्शन थी। आप इस तरीके से सेल डायरेक्शन को कम ज़्यादा कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हम इसको इतना ही रहने देते हैं। उसके बाद हमारे पास एक और ऑप्शन है। अगर आप अपने लिखे हुए डाटे को मज़ीद बेहतर तरीके से अपने टेबल को एडजस्ट करना चाहते हो तो उसके लिए आपके पास एक और ऑप्शन है। तो चलिए इसको दिखाता हूँ मैं। सेल मार्जिन के अंदर दोबारा आएंगे और ये देखें अलाउ स्पेसिंग बिटवीन सेल। अगर इस ऑप्शन को मैं क्लिक करूं और अगर मैं इधर से कुछ स्पेस बढ़ाऊं तो देखें आपके हर सेल के दरमियान स्पेस आ जाएगी और आपका टेबल मज़ीद खूबसूरत बन जाएगा। अब जैसे ही मैं ओके करूंगा तो ये देखें दोस्तों हमारा टेबल किस तरीके से बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन के अंदर बन गया। मतलब हर सेल एक दूसरे से फासले के साथ है। तो अगर आप इस किस्म का काम करना चाहते हैं तो आप टेबल बनाने के बाद सिंपल सेल मार्जिन में आएंगे और इधर से जितना आपको फासला चाहिए उतना फासला आप इस जगह पे एडजस्ट करेंगे और ओके कर देंगे तो आपका टेबल इस डिज़ाइन में बन जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।